बंदे आजिज हो यारब कर मेरी तौबा कबूल हजरत शाह मोहम्मद हसन सूफिया और बेरिया के वास्ते। क़याम निस्बत के क़याम का मामला भी अजीब है। किसी असूल के जरिए इसकी तौजीह और तशरीह नहीं की जा सकती। जब रूह में जज्ब, कल्ब में हरारत पैदा हो जाए और ज़ाहिरी तौर पर कोई सबब नजर न आए तो नजर न आने वाली शय की निशानदेही कैसे की जा सकती है। इसके बावजूद कल्ब में तीर निमकश के खलिश की कैफियत मौजूद हो तो किसी अनदेखी ताकत को जो असर करती हो के वजूद पर ईमान लाना ही पड़ता है, चाहे हम उसे ना देख सके और ना दिखला सके, क्योंकि निस्बत के क़याम का ताल्लुक रूह से है और रूह ऐसी चीज है जो न हाथ से छू सकते हैं और न आंखों से देख सकते हैं, मगर इसके वजूद से इनकार नहीं किया जा सकता। रूह की कैफियत को चश्मे जाहिर से देखने का सवाल ही नहीं पैदा होता। हजरत सुल्तानुल औलिया किबला के दामन अकीदत से वाबस्ता हजरात कसीर तादाद में क़याम निस्बत के रूहानी फ्यूज़ व बरक़ात से फैज़याब हुए। फैज़याबी का दायरा सिर्फ खुलफाए इकराम और मुरीदीन तक ही महदूद नहीं था, बल्कि इसकी उसअत से खुलफाए इकराम के मुरीदीन भी बहरावर हुए। यहाँ एक बात खास तौर पर ध्यान में रखने की जरूरत है कि फैज पहुँचाने का ये सिलसिला एक असूल के मातहत ऊपर से चला आ रहा है। शर्त यह है कि तलब सादिक हो। कारीने कराम को याद होगा कि हमने एक जगह कुतुबुल आलम फखरुल आरिफीन हजरत मौलाना सैयद अब्दुल हई शाह किबला का यह फरमाने मुबारक सुपुर्दे कलम किया है कि हमारे दरबार के किसी भी खलीफा का मुरीद हमारा मुरीद कहलाएगा, उसकी निगरानी हमारे जिम्मे होगी, बशर्ते कि वो हमारे नक्शे कदम पर हो और हमारे तौर तरीके इख्तियार करने वाला हो। अब इस फरमान की हकीकत और बरक़ात का मुशाहिदा हजरत सुल्तानुल औलिया किबला के हयात मुबारक में बाकशरत हुआ। जहाँ किसी मुरीद ने रूहानी कंप्यूटर का कनेक्शन पीरो मुर्शिद से जोड़ लिया तो फासले कुर्बतों में तब्दील हो गए और अनदेखी अशिया का मुशाहिदा होने लगा। हजरत सुल्तानुल औलिया किबला के इस फैज और क़याम निस्बत के बारे में कुछ वाक़यात और हालात को तरतीब दिया जाए तो एक अच्छी खासी किताब तैयार हो सकती है। नमूने के तौर पर सिर्फ 3 वाक़यात पेशे खिदमत है। लल्लू भैया की शख्सियत से सिलसिले का हर एक खास और आम वाकिफ है और ये रिवायत इतने तावातुर के साथ है जिसमें शक सुबह की कोई गुंजाइश नहीं। बकसरत हजरत ने इस बात की तस्दीक की कि हजरत किबला जब किसी मकाम के लिए सफर का इरादा फरमाते थे तो हजरत किबला की तशरीफ आवरी से कबल लल्लू भैया वहां मौजूद हो जाते थे। सिलसिले के हजरात लल्लू भैया को देखकर समझ जाते थे कि हजरत किबला तशरीफ लाने वाले हैं। इस अम्र की भी लोगों ने तस्दीक की कि हजरत की क़याम गाह में लल्लू भैया को कभी नहीं देखा गया, बल्कि हजरत किबला का जिस मकाम पर क़याम होता था लल्लू भैया हमेशा इससे काफी फासले पर दस्तबस्ता शबो रोज और बगैर खाए पिए किसी तसव्वुर में खड़े रहते थे। दुनिया जहान के किसी मामले से लोगों की आमदो रफ्त से उनका कोई वास्ता नहीं होता था। खुदा ही बेहतर जानता है कि कौन सी बरके जमाल थी जिसकी तजल्ली में मुस्तगरिक गर्क रहते थे। इसी तरह हजरत किबला के मुरीद जिन्हें तमाम पीर भाई बूढ़े भाई के नाम से पुकारते थे बशीरतगंज लखनऊ के रहने वाले थे। हजरत किबला जब भी लखनऊ वाले सरकार के आस्थाने इस्लामिया कब्रिस्तान पर होते तो बूढ़े भाई हजरत किबला की तशरीफ आवरी से पहले चाय लिए वे हाजिर हो जाते थे। लोगों का बयान है कि बूढ़े भाई जब चाय लेकर आते थे तो रक्स और वस्त करते हुए आते थे। गौर फरमाइए कि इन हजरात को किस तरह हजरत किबला की तशरीफ आवरी का इल्म हो जाता था। ये मालूम हुआ कि इस किस्म के अफराद के दरमियान कोई अनदेखा और अनजाना राब्ता जरूर है। अब इस राब्ते को रूहानी ताल्लुक कह लीजिए या क़याम निस्बत। तीसरा वाक़या हजरत किबला के अजीमुल मर्तबत खलीफा के मुरीद का है, मौलाना कमर, जो हजरत अलहाज सूफी मियां अहमद हसन शाह किबला के चहीते मुरीद हैं। मुरीद होने के कुछ दिनों के बाद उन्होंने एक दिन एक ख्वाब देखा। ख्वाब में हजरत किबला ने अपने पुश्त के ज़िराइन हिस्से को दिखाया और एक जख्म की तरफ इशारा किया। फिर हजरत किबला ने मौलाना से कहा, भाई हमारे इस जख्म पर मरहम रख दोगे? हजरत मौलाना ने जवाब देने के लिए इज्जत और अदब के साथ अपनी तस्दीक पेश की। आकाई व मुर्शिद किबला ने जब इस ख्वाब को सुना तो हकीकत का इजहार करते हुए कहा, मौलाना बेशक तुम्हारा ख्वाब सच्चा है। हजरत किबला के पुश्ते मुबारक के नीचे वाले हिस्से में 1 रुपए के बराबर जख्म था, जिसके बारे में सिर्फ हम और कुछ खास हजरात ही जानते थे। यह जख्म भी कभी खुश्क हो जाता था और कभी ताजा हो जाता था।
ہم نے بھی کئی بار اس پر مرہم لگایا ہے۔ تمام پیر بھائی اس بات سے اچھی طرح واقف ہیں کہ مولانا کو اپنے پیر و مرشد سے والہانہ تعلق ہے، اور پیر و مرشد بھی اپنے مرید کو سب سے زیادہ چاہتے تھے۔ اس نسبت کے فیضان سے مولانا اپنے دادا پیر کے نسبت سے فیضیاب ہوئے، اور نسبت کا یہ فیضان برابر جاری رہا ہے اور آگے بھی برقرار رہے گا، بشرط یہ ہے کہ مرید بھی تو مرید ہو۔